नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। जय श्री राम, जिसकी महिमा वेदों और मंत्रों से भी अधिक है। राम एक नाम नहीं बल्कि वो एक महामंत्र है जिसके जाप से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं हनुमान जी अमर हैं और वो जहां भी होंगे बस राम नाम का सुमिरन ही करते रहते होंगे। माना जाता है कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके सभी संकटों का नाश कर सकता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। तो आज हम जानेंगे राम नाम की महिमा और राम नाम के जाप से जुड़े महाप्रयोग। राम जन जन के नायक हैं, जो आत्मा के कारक हैं, आदर्श चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। कहते हैं राम से बड़ा है राम का नाम। श्री राम की महिमा का कोई सानी नहीं है। राम नाम का जप और तप सर्वोत्तम माना गया है। महावीर हनुमान जी के रोम रोम में राम है। शबरी की सालों की प्रतीक्षा में राम है। तो साथ ही शिला बन चुकी अहिल्या के तारणहार भी श्री राम ही हैं। विरह की पीड़ा में जलती कैकई के पश्चाताप में राम है। तो साथ ही पुत्र विक्षोभ में व्याकुल 14 साल तक वात्सल्य को तरसती कौशल्या की ममता में राम है। राम एक आदर्श व्यक्तित्व, श्रेष्ठ जीवन शैली और उच्च कोटि का चरित्र हैं। तभी तो वो अयोध्या की खुशियों में ग्रहण लगाने वाली मंथरा को भी क्षमा कर देते हैं। तो वहीं सीता का हरण करने वाले रावण को भी जीवन दान देने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान तुलसीदास जी को जब राम के दर्शन हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुए तो एक प्रश्न के उत्तर में तुलसीदास जी ने ये पूछने पर कि किस प्रकार से कलयुग में रक्षा होगी कलयुग के प्रभाव से आपके भक्तों की, भगवान राम ने स्वयं कहा था कि कलयुग में जो राम नाम जपेगा वही केवल व्यक्ति इस कली के प्रभाव से बचेगा। अर्थात कलयुग में केवल राम का नाम ही आधार है। रामायण में ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जब श्री राम ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का प्रमाण दिया है। तभी तो कलयुग में राम का ही नाम संजीवनी बन गया, जो जन जन को तारने का कार्य कर रहा है। यानी हर पीड़ा का समाधान है राम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2 अक्षर के प्यारे नाम की महिमा। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि राम सिर्फ 2 शब्दों का नहीं बल्कि इसी में पूरी सृष्टि समाई है। राम नाम पूरे ब्रह्मांड में अलौकिक है, अतुलनीय है। राम नाम का जप सिर्फ ऊर्जा स्रोत ही नहीं बल्कि राम नाम का जाप एक औषधि भी है। कलयुग में वही फल कुछ समय केवल नाम जाप करने से प्राप्त हो जाता है। और भगवान शिव भी जिस महामंत्र का जाप करते हैं वो राम का नाम है। तो इसलिए निश्चित आदि भौतिक या किसी भी आध्यात्मिक समस्या है तो भगवान राम का नाम जपने से वो निश्चित उसमें पुण्य फल प्राप्त होकर कार्य सिद्धि होने लगती है। इस बात का प्रमाण विज्ञान भी देता है। ज्योतिषी बताते हैं कि राम नाम के कहने मात्र से शरीर और मन में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हमें आत्मिक शांति देती हैं। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे शरीर से बीमारियां, व्याधियां दूर होने लगती हैं। ऐसा माना जाता है प्रभु राम की विधिवत आराधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं श्री राम की उपासना विधि। भगवान राम का ध्यान करें, उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। तुलसी दल भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद ओम राम रामाय नमः का जाप करें। रामचरितमानस के बालकन का पाठ करना भी उत्तम होगा। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र में राम नाम के जाप से कई सेहत की समस्याओं को दूर करने की बात लिखित है। राम नाम से बनेंगे बिगड़े काम। स्वास्थ्य की समस्या हो तो राम नाम सबसे अचूक होता है। इस नाम को प्रातः और सायंकाल 108 बार भी जप सकते हैं या चलते फिरते भी इसका जाप किया जा सकता है। जैसे जैसे इस मंत्र का अभ्यास होता जाएगा, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर होती जाएंगी। राम शब्द की ध्वनि हमारे जीवन के सभी दुखों को मिटाने की ताकत रखती है। विज्ञान भी कहता है कि राम नाम के उच्चारण से मन शांत हो जाता है और साधक का मन एकाग्र होने लगता है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि राम के नाम में सारे वेदों, उपनिषदों के मंत्रों की शक्ति समाहित है। राम के नाम से जन्म जन्मांतर के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है।
कहते हैं राम नाम का नियमित रूप से जाप करने वाले के रास्ते में आने वाली तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। कई बार आपने देखा कि शनिकृत पीड़ा व्यक्ति को होती है। हनुमान चालीसा आपने 108 पढ़ लिए, आपने सुंदर कांड 108 पढ़ लिए, फिर भी फल नहीं मिल पा रहा हो, तो अनुभूत प्रयोग बताते हैं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने के पश्चात एक मीठा पान हनुमान जी को राम नाम जपते हुए चढ़ाएं और फिर उनसे अपनी प्रार्थना निवेदन करें। तो आप ये समझिए, चाहे शनिकृत पीड़ा हो, चाहे मुकदमे की समस्या व्यक्ति को चली आ रही हो, निश्चित उस पान के बीड़े को राम नाम के साथ हनुमान जी को निवेदन करने से हनुमान जी स्वयं ऐसे स्वीकार कर लेते जैसे आपके हाथ से ले लिया हो, और आपकी मनोकामना उनको सुनाई देती है और उसको वो पूर्ण अवश्य करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपको जीवन में संतान से संबंधित कोई समस्या हो या फिर नहीं हो पा रहा है आपका विवाह, तो कैसे करें श्री राम नाम का जाप, और राम नाम के जाप से जुड़े वो कौन से हैं महाप्रयोग जिनके जाप से निश्चित ही होगा आपका कल्याण। तब तक देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कहते हैं राम से भी बड़ा है राम नाम का जाप। कहते हैं बेटा हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, या चरित्र हो तो श्री राम जैसा। तो आप भी श्री राम के गुणों से सीख लेकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। माना जाता है कि अगर आपका विवाह ना हो रहा हो या फिर हो संतान से संबंधित कोई भी बाधा, तो श्री राम नाम के जाप से सारे संकटों का समाधान होता है। कहते हैं कि कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। श्री राम जिनका नाम लेने भर से पत्थर भी तर जाते हैं, ऐसा अलौकिक और अद्भुत है राम का नाम। जिनकी उपासना स्वयं महादेव करते हों, ऐसे करुणा के सागर, त्याग और बलिदान की मूर्ति हैं कमल नयन भगवान श्री राम। जिनका नाम मंत्रों और पाठों से भी श्रेष्ठ है। आप राम की महिमा का जितना गुणगान करेंगे, आपके समस्त कार्यों की पूर्ति स्वतः ही होती जाएगी। कहते हैं कि जब भी आप श्री राम का नाम लेते हैं तो स्वयं हनुमान जी आपके कार्यों को सिद्ध करने में लग जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि अपने मुकदमे में, छात्र जीवन में या नौकरी में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, तो वो श्री राम के नाम का जाप करना शुरू करे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो राम के नाम के अग्रदूत हैं, यानी कि हनुमान जी हैं, वो उस व्यक्ति को निश्चित सारी असफलताओं को दूर करके सफलताएं देने लगते हैं। राम नाम के जप की महिमा इतनी ही नहीं है, जीवन से लेकर मरण तक राम का नाम सब प्राणियों का मार्गदर्शन भी करता है। कहते हैं राम नाम की धुनी रमाने वाले को राम स्वयं रास्ता दिखाते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं के भवसागर से पार उतारते हैं। राम नाम की महिमा ये भी है कि इसे जपने से जिनकी कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो, उनका विवाह भी हो जाता है। श्री राम का नाम सीता जी के साथ जोड़ के जो चौपाई रामचरितमानस में आती है, वो एक प्रकार से पूर्ण मंत्र ही है, और जो व्यक्ति उस मंत्र का जाप करता है, निश्चित बात है उसके वैवाहिक जीवन में आने वाले कष्ट या विवाह न होने की समस्या दोनों में लाभ हो जाता है। परंतु इस मंत्र के जाप के साथ साथ माता सीता का भी पूजन करना चाहिए और सीता राम का नाम का जाप करना चाहिए। साथ में दुर्गा जी के मंदिर में बैठकर दुर्गा पूजन के पश्चात इस कार्य को करें तो निश्चित लाभ होता है। अगर विवाह ना हो पा रहा हो तो ऐसी दशा में भगवान राम के रमापति नाम का जाप अद्भुत परिणाम देता है।
लगातार इस नाम का जाप करने से वैवाहिक जीवन की सारी बाधाएं दूर की जा सकती हैं। अगर मंत्र जाप के साथ श्री राम और माता सीता का ध्यान करें तो और भी अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि जन्म से लेकर मरण तक श्री राम का नाम हमारे साथ चलता है। अभी आपने देखा कैसे श्री राम की कृपा से विवाह के संकटों का समाधान हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में संतान ना हो तो कैसे श्री राम की कृपा से न सिर्फ संतान का जन्म हो सकता है बल्कि उसमें रघुवीर के संस्कार भी आ सकते हैं। देखिए महाप्रयोग। किसी व्यक्ति को यदि संतान प्राप्त नहीं हो रही तो संतान प्राप्त होने के मुख्यतः दो कारण होते हैं कि यदि व्यक्ति के घर में पितृदोष या प्रेत बाधा हो। यदि पितृदोष है तो पितरों का पूजन करने के पश्चात ये राम नाम का जाप करे तो प्रेत बाधा स्वयं समाप्त हो जाएगी। और कोई प्रेत योनि में भटकता हुआ अगर पितृ भी है तो राम नाम के उच्चारण मात्र करने से ही उसका कल्याण होने लगता है और व्यक्ति को संतान संबंधी दोष समाप्त होने लगता है। संतान की बाधा कैसे करे दूर? अगर संतान प्राप्ति में समस्या हो तो भगवान राम के कौशल नंदन शब्द का प्रयोग उत्तम होता है। प्रातः और सायंकाल इस शब्द का 108 बार मंत्र की तरह जाप किया जा सकता है। इसके अलावा नियमित रूप से इस शब्द का जाप करते रहने से संतान उत्पत्ति की तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान राम के बाल रूप का ध्यान करना बहुत अच्छा होगा। धर्म ग्रंथों के जानकार मानते हैं कि कलयुग में राम नाम वो औषधि है जो आपको जीवन का मर्म समझा सकती है और आपका जीवन ऐश्वर्य और धन धान्य से भर सकता है। ऐसी दिव्य ऊर्जा के स्रोत हैं राम। सबसे सुंदर है राम का नाम। तो कीजिए श्रद्धा और भक्ति से राम नाम का जाप और दूर कीजिए अपना हर दुख और संताप। आगे हम आपको बताएंगे कि शिक्षा में अगर बाधा हो या फिर नौकरी या कारोबार में अड़चन आ रही हो तो कैसे आप राम नाम के जाप से इस मुश्किल को हल कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप भी श्री राम का सुमिरन कीजिए, आपके सभी संकटों का हल आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।